Good morning, students. Let us start your new chapter of book Civics, chapter number 2, Diversity and Discriminations. As we have discussed about diversity in detail in your chapter first, I hope you all understand well about the meaning of diversity. Now, here we will talk diversity as well as discrimination. ओके बेटा, विद द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर्स वही बात हम दोबारा रिपीट करते हैं कि डाइवर्सिटी क्या होती है, कि विभिन्नता इसका हिंदी मीनिंग होता है। जैसे कि इंडिया के एग्जांपल ले लो कि हम इंडिया में कितने धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले, ठीक है, अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले। तो ये क्या है, ये डाइवर्सिटी है। योर फर्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस एंड प्रेजुडाइज। तो इस टॉपिक में तो बेटा वो सारा पुराने वाला ही दोबारा बताया गया है कि उस पर्सन को हम अलग देखते हैं जो हमसे अलग भाषा बोलता है, अलग तरह का खाना पीना खाता है, रहना सहना जिसका अलग है, कल्चर या बैकग्राउंड जिसका अलग है। ओके, तो यहाँ पर कुछ आपको फैक्ट्स बताए हैं दैट देयर आर 8 मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में 8 ऐसे रिलीजन्स हैं जो मेजर हैं। ओके, और वो सारे के सारे इंडिया में प्रेजेंट हैं। ओके, 1600 से ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं और 100 से ज़्यादा क्या हैं, डांस फॉर्म्स हैं। लेकिन ये भी फैक्ट है कि हम उन लोगों के साथ ही ज़्यादा सिक्योर महसूस करते हैं या उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, उन लोगों के साथ ही फ्रेंडशिप करना पसंद करते हैं जो बिल्कुल हमारे जैसे हैं। ठीक है, हमारे जैसे हैं मतलब फिजिकल फीचर की बात नहीं कर रही हूँ, मीन्स उनका रहना सहना, खाना पीना, ठीक है, उनकी बोल चाल या उनकी लैंग्वेज जो हमसे सिमिलर है, उनके साथ हम कंफर्टेबल रहते हैं। ठीक है, रादर देन अदर्स। अब यहाँ पर आपका एक न्यू वर्ड आया है, प्रिजुडाइज। अब प्रिजुडाइज का मतलब क्या होता है कि हम बेटा कई बार क्या होता है, किसी को जानते तो होते नहीं डिटेल में, लेकिन क्या करते हैं हम उसके बारे में खुद से एक थिंकिंग, एक धारणा बना लेते हैं कि ये तो व्यक्ति ऐसा है। ठीक है, आपके साथ भी ये एक्सपीरियंस कई बार हुआ होगा कि सपोज कर लो आपकी क्लास में या कहीं भी कोई पर्सन होगा जिसको आप लाइक नहीं करते हैं, जिसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन आपने सोच लिया कि भाई ये तो ऐसा ही है। ठीक है, उसके बारे में कुछ नेगेटिव सोच लेना, तो उसको बोलते हैं प्रिजुडाइज। सपोज कर लो यहाँ पे एग्जाम्पल दी है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज पसंद है, आप इंग्लिश बोलते हो, लेकिन अगर कोई पर्सन आपके सामने आ जाए जिसको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, कोई अदर लैंग्वेज बोलता है, तो आप उसके लिए कुछ गलत अपने मन में सोच लेते हो। ठीक है, तो वो होता है प्रिजुडाइज। ये प्रिजुडाइज किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है, किसी के रिलीजन को लेकर, बिलीफ्स को लेकर, कलर ऑफ देयर स्किन, ओके, कौन से रीज़न से वो आया है, कौन सी भाषा वो बोलता है, कैसे कपड़े पहनता है। ठीक है, तो प्रिजुडाइज किसी भी टाइप से हो सकता है। अब नेक्स्ट वर्ड है स्टीरियोटाइप। अब प्रिजुडाइज और स्टीरियोटाइप दोनों ही किसी के बारे में अपनी धारणा बनाना है, लेकिन प्रिजुडाइज हम एक सिंगल पर्सन के लिए बनाते हैं और स्टीरियोटाइप अ ग्रुप ऑफ पीपल। यह जहाँ पर आपको एग्जांपल दी है बॉयज़ और गर्ल्स की, देखिए ये कुछ सेंटेंसेस दिए हैं। दे आर वेल बिहेव्ड, सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, फिजिकली स्ट्रॉन्ग, नॉटी। अगर आपको ये बताया जाए कि आप क्लासीफाई करो इनको बॉयज़ और गर्ल्स में, तो दे आर वेल बिहेव्ड ये हम वर्ड मोस्टली यूज़ करते हैं गर्ल्स के लिए। दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल ये भी हम गर्ल्स को बोलते हैं। दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग ये हम मोस्टली बॉयज़ के लिए बोलते हैं। दे आर नॉटी ये भी बॉयज़ के लिए। तो आगे अगर आप पढ़ोगे तो ये सारा क्लासिफिकेशन ऐसे ही होगी। तो इसका मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि गर्ल्स ही जेंटल और सॉफ्ट स्पोकन हो सकती हैं, ठीक है, या कुकिंग में अच्छी हो सकती हैं, बॉयज़ नहीं। लेकिन बचपन से हमारे मन में ये चीज़ बिठा दी। अगर कोई छोटा बच्चा रोता है, ठीक है, जैसे 2 साल का बच्चा रोता है, तो मदर उसको उठाते हैं और कहते हैं अरे तू तो बेटा है, तू तो लड़का है, लड़के नहीं रोते। तो बार बार एक चीज़ जब आपको रिपीट करवाई जाती है कि लड़के नहीं रोते, तो ये क्या है, एक थिंकिंग बना दी आपके माइंड में, ये बिठा दी ये बात कि लड़के नहीं रोते। ठीक है, ऐसे ही लड़कियों को बैठा दी कि ये कुकिंग तो आप ही का काम है, ये आपने ही करनी है, लड़कियां कुकिंग करती हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, लेकिन ये चीज़ें हमारे दिमाग में बिठा दी, ये बातें बना दी। तो ये क्या होता है, दिस इज़ टू क्रिएट स्टीरियोटाइप्स। ओके बेटा, तो ये सारा जो है आगे वाला पैराग्राफ इन्हीं सेंटेंसेस के आधार पर ही दिया हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज़
इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन मीन्स कि जब हम किसी के साथ प्रिजुडाइज या स्टीरियोटाइप्स कोई थिंकिंग बना लेते हैं, ठीक है, या इसको हम अप्लाई करते हैं, तो उससे डिस्क्रिमिनेशन होता है। क्योंकि अगर हमने किसी के बारे में कोई अपनी बात बना ली, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फिर उसको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देने से मना कर देते हैं, ठीक है, कुछ काम करने से रोकते हैं। तो जब हम किसी को अपॉर्चुनिटी देने से मना करते हैं, कोई काम करने से रोकते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, हम उसके साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, हम उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है। तो इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन यहीं से आता है। क्लियर बेटा? अब डिफरेंसेस हैं जो या फिर डिस्क्रिमिनेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके कई रीजंस हो सकते हैं। जैसे हमने पिछले चैप्टर में समीर की एग्जाम्पल पढ़ी थी, समीर 2 और समीर 1, ठीक है, दोनों का धर्म था अलग था, ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड अलग थे, अलग वो भाषा बोलते थे, और जो समीर 2 था वो पुअर था, ठीक है। पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव द रिसोर्सेज और द मनी to meet their basic needs of food, clothing and shelter. They experience discrimination in offices. तो ऐसे लोगों को भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, ओके, कहीं भी वो जाएं, ऑफिस में, हॉस्पिटल में, स्कूल्स में। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं, ठीक है, तो उनको भी डिस्क्रिमिनेशन, या कुछ सम रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके कई रीजंस हो सकते हैं और कई लोगों के साथ हो सकता है। आई होप अप टू हियर यू विल अंडरस्टैंड बेटा। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।